सोचिए, जिस दूध को हम अपने बच्चों के गिलास में डालते हैं, अगर वही जहरीला हो जाए, जिस पनीर को हम पौष्टिक समझकर खाते हैं, अगर वही नकली हो जाए, जिस दाल को हम सेहत का आधार मानते हैं, उसी में मिलावट हो, सब्जियों को रसायनों से पकाया जाए, मसालों में मिलावट हो और आज बात सिर्फ खाने तक ना रुके, नकली दवाइयां, नकली कॉस्मेटिक्स, नकली प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में घुस जाएं, तो सवाल सिर्फ मिलावट का नहीं है, सवाल है हमारी जिंदगी की कीमत आखिर कितनी है। मुनाफे के लिए इंसान की सेहत से खेलना क्या एक सिर्फ कारोबारी अपराध है, या फिर यह समाज के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसे हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है? क्योंकि मिलावटखोर सिर्फ एक ग्राहक को नहीं ठगता, वो एक परिवार की सेहत से खेलता है, एक बच्चे के भविष्य से खेलता है, एक बुजुर्ग की जिंदगी से खेलता है। और जब ये काम संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर होता है तो उसका असर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है। यानी मुनाफा कुछ लोगों का, लेकिन कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। और इसी बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, एक अधिकारी, एक व्यवस्था और एक संदेश। अगर नीयत साफ हो, संकल्प मजबूत हो और प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार हो, तो मिलावटखोरी के इस नेटवर्क पे चोट की जा सकती है। महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने खाद्य सुरक्षा के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। छापे पड़े, प्रतिष्ठान सील किए गए, गिरफ्तारियां हुई, मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। जुलाई तक एफडीए की कार्रवाई में 1,60,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त किया गया। दूध की पूरी सप्लाई चेन के लिए महाराष्ट्र एफडीए ने ट्रेसेबिलिटी, कोल्ड चेन और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं को भी सख्त करने के निर्देश दिए। तो सवाल यह है, अगर एक राज्य कार्रवाई कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? अगर एक अधिकारी सिस्टम को हिला सकता है तो बाकी सिस्टम क्यों नहीं जाग सकता? भारत में कानून है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, राज्य स्तर पे एनफोर्समेंट मशीनरी है, कानून में सब स्टैंडर्ड फूड, मिसब्रांडिंग, एक्सट्रेनियस मैटर और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए दंड का प्रावधान है, गंभीर मामलों में सजा और भारी जुर्माने तक का प्रावधान है। यह सब फसाई कहता है, लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है, कानून किताब में कितना मजबूत है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कानून जमीन पे कितना लागू होता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिलावटखोरों को सबसे ज्यादा डर कानून की धारा से नहीं, कानून के निश्चित और तेज इस्तेमाल से लगता है। और अब सवाल संसद से भी है, सवाल विधानसभाओं से भी है, सवाल हमारे जनप्रतिनिधियों से भी है। हम संसद में घंटों बहस करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हंगामा होता है, लेकिन जिस चीज को हर भारतीय रोज खाता है, जिस चीज को हर परिवार अपने बच्चों को देता है, उस खाने की सुरक्षा पर हमारी राजनीतिक प्राथमिकता आखिर कितनी है? क्या मिलावटखोरी पे संसद में व्यापक चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या हर राज्य की विधानसभा में इस पर विशेष समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या राज्यों में एक विशेष एंटी अडल्ट्रेशन टास्क फोर्स नहीं होनी चाहिए? ऐसी टास्क फोर्स जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पुलिस, ड्रग कंट्रोल, जीएसटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जरूरत पड़े तो साइबर तथा इकोनॉमिक ऑफेंसेस एजेंसीज के साथ मिलकर काम करे। क्योंकि आज मिलावटखोरी सिर्फ सड़क किनारे की दुकान का मामला नहीं है, ये सप्लाई चेन का मामला है, ये संगठित अपराध का मामला है, ये नकली ब्रांड का मामला है, ये आर्थिक अपराध का मामला है और कई मामलों में ये जन स्वास्थ्य के खिलाफ एक सबसे बड़ा अपराध है। हमें एक और बड़ा सवाल पूछना होगा, क्या मिलावटखोरी को सिर्फ जुर्माने से रोका जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति बार बार मिलावट करता है, अगर कोई पूरा नेटवर्क बनाकर नकली खाद्य पदार्थ बाजार में उतारता है, अगर कोई जानबूझकर हजारों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए क्या सामान्य कारोबारी दंड पर्याप्त है? हमें कानून की समीक्षा करनी होगी, सजा को अपराध की गंभीरता से जोड़ना होगा, बार बार अपराध करने वालों के लिए सख्त प्रावधान करने होंगे, मामलों की तेज सुनवाई चाहिए, लैब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी होगी, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की संख्या और संसाधन बढ़ाने होंगे और सबसे जरूरी, मिलावटखोर को यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसा देकर, दबाव बनाकर या सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर बच जाएगा। लेकिन क्या सरकार अकेले यह लड़ाई जीत सकती है?
नहीं, हम उपभोक्ताओं को भी जागना होगा। खरीदते समय बिल जरूर लेना होगा, संदिग्ध सामान की शिकायत करनी होगी, लेबल देखकर ही खरीदना होगा, नकली और असली की पहचान को लेकर जागरूक होना होगा और शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था को इतना आसान बनाना होगा कि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। फसाई के पास अडल्ट्रेटेड, अनसेफ और सबस्टैंडर्ड फूड से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था मौजूद है। मिलावटखोरी सिर्फ खाने में जहर नहीं मिला रही, यह हमारे भरोसे में भी जहर घोल रही है। किसान पर भरोसा नहीं, दूध पर भरोसा नहीं, दवा पर भरोसा नहीं, ब्रांड पर भरोसा नहीं, बाजार पे भरोसा नहीं, तो फिर समाज कैसे चलेगा? इसलिए आज जरूरत है सिर्फ छापेमारी की नहीं, जरूरत है एक राष्ट्रीय अभियान की, कठोर कानून की, तेज कार्यवाही की, जवाबदेही की, टास्क फोर्स की, ईमानदार अधिकारियों को और उनको संरक्षण देने की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की। क्योंकि मिलावटखोर सिर्फ आपका पैसा नहीं चुरा रहे, वो आपकी सेहत चुरा रहे हैं, वो आपके बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मुनाफे के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालता है, तो हमें उससे सवाल पूछना ही होगा, तुम्हारा मुनाफा बड़ा है या इंसान की जिंदगी? और सरकारों से भी पूछना होगा, मिलावटखोरी पर आपकी कार्रवाई कब शुरू होगी? कब आप कुंभकर्णी नींद से जागेंगे? जय हिंद।